हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से एक दिन पहले होने वाले उत्सव गुंडीचा मंदिर मार्जन के विषय में चर्चा करेंगे। गुंडीचा मंदिर जगन्नाथ मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूर ग्रैंड रोड के अंतिम छोर पर स्थित है। गुंडीचा मंदिर भगवान की मौसी का घर है। यह भगवान का जन्म स्थान भी है, क्योंकि यहाँ पर एक विशेष वेदी है जिस पर महाराज इंद्रधुम्न के कहने के अनुसार विश्वकर्मा जी ने दारू ब्रह्म से भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा के विग्रह प्रकट किए थे। इस मंदिर का नाम महाराज इंद्रधुम्न की पत्नी के नाम के ऊपर पड़ा। हर वर्ष भगवान साल में एक बार 9 दिनों के लिए मंदिर से बाहर रहते हैं। एक दिन भगवान की रथ यात्रा होती है गुंडीचा मंदिर के लिए, और 7 दिन तक वो गुंडीचा मंदिर में निवास करते हैं और एक दिन वापस यात्रा होती है। इसको गुंडीचा यात्रा भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए तो उन्होंने महाराज इंद्रधुम्न से कहा कि आप मेरे से कोई वर मांगिए। महाराज इंद्रधुम्न ने सोचा कि यदि मेरे कोई उत्तराधिकारी या वंशज होंगे तो ऐसा ना हो कि भगवान जगन्नाथ की संपत्ति को हड़प ले। तो उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरे कोई पुत्र ना हो। जब रानी गुंडीचा को ये पता चला तो वो बहुत दुखी हुई और सोचने लगी कि मैं पुत्र के मुंह से तो वंचित रह जाऊंगी। तब भगवान जगन्नाथ ने करुणावश रानी को ये वचन दिया कि वे उनके पुत्र बनेंगे और साल में एक बार उनके मंदिर में कुछ समय के लिए अवश्य रहने आएंगे। गुंडीचा मंदिर जहाँ पर स्थित है उस जगह को सुंदराचल कहा जाता है। सुंदराचल और वृंदावन में कोई अंतर नहीं है, दोनों अभिन्न हैं, कोई भेद नहीं है। ठीक इसी प्रकार जहाँ भगवान जगन्नाथ रहते हैं उसको नीलाचल कहा जाता है, और नीलाचल और द्वारका में भी कोई अंतर नहीं है। जब भगवान के भक्त जगन्नाथ रथ की रस्सी को खींचते हैं तो उनका ये भाव होता है कि वो भगवान को द्वारिका से वृंदावन लेकर आ रहे हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को रथ यात्रा शुरू होती है। इससे एक दिन पहले अर्थात प्रतिपदा वाले दिन गुंडीचा मंदिर का मार्जन और सफाई भक्त लोग करते हैं ताकि वो भगवान का वेलकम कर सके। चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्होंने भी गुंडीचा मंदिर का मार्जन किया, सफाई करा और हमको शिक्षा दी। जगन्नाथ रथ यात्रा से एक दिन पहले महाप्रभु अपने निजी पार्षदों के साथ वहाँ पहुँचते हैं और उन सबको चंदन का तिलक लगाकर एक एक झाड़ू हाथ में दे देते हैं और कहते हैं कि आप इस गुंडीचा मंदिर की आप लोग सफाई करें, और जो भक्त ज़्यादा परिश्रम करेगा, जिसका कूड़े का ढेर ऊंचा होगा, उससे मैं प्रसन्न होगा। और महाप्रभु स्वयं झाड़ू लेके मंदिर की सफाई करते हैं। गर्भगृह, सिंहासन, छत, फर्श सबको सफाई करते हैं, और अंत में देखा जाता है कि जो बाकी सब भक्तों के कूड़े के ढेर थे उनसे काफ़ी बड़ा महाप्रभु का ढेर था जो महाप्रभु ने सफाई की थी। इसके बाद भक्त लोग जो है वो पास के नरेंद्र सरोवर से मटकों में भर भर के पानी लाते हैं और सफाई करते हैं। महाप्रभु खूब आनंदित होते हैं। हर कोई एक दूसरे को हरि बोल, हरे कृष्णा बोल रहा होता है। वातावरण आनंद में होता है और महाप्रभु के अश्रु बहने लगते हैं। उससे भी मंदिर का मार्जन होता है। जो भक्त अच्छे तरीके से सफाई नहीं करते, महाप्रभु उनको बताते हैं कि कैसे सफाई करनी चाहिए, और जो भक्त अच्छे तरीके से सफाई करते हैं उनको महाप्रभु कहते हैं कि तुम और भक्तों को भी बताओ कि सफाई अच्छे तरीके से ऐसी होती है। इस प्रकार महाप्रभु में एक शिक्षा देते हैं। यदि कोई भक्त भक्ति में उन्नत अवस्था में है
तो उसका कर्तव्य बनता है कि जो कनिष्ठ अवस्था के भक्त हैं उनका वो भक्ति में मार्गदर्शन करें। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु अपना अंग वस्त्र उतार के भी सफाई करते हैं और मंदिर को सुंदर बना देते हैं, जिस प्रकार एक भक्त का मन सरल शांत होता है। गुंडीचा मंदिर की सफाई करके महाप्रभु हमें बताते हैं कि किस प्रकार एक वरिष्ठ भक्त के साथ रह के, उसके सहयोग से, उसके निरीक्षण में हम अपने हृदय को शुद्ध कर सकते हैं, पवित्र कर सकते हैं, कोमल कर सकते हैं, ताकि वहाँ पर भगवान उसमें वास कर सके। शीला रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। कि शुद्ध भक्ति वहाँ है जहाँ अन्य अभिलाषाएं नहीं है, केवल और केवल भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए काम किया जाता है, कोई कर्म कांड की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, वहाँ शुद्ध भक्ति होती है और वहीं पर जो है भगवान भी प्रकट होते हैं। अतः इस लीला के द्वारा चैतन्य महाप्रभु ने हमें समझाया है कि किस प्रकार हम अपने हृदय को पवित्र करें, कोमल करें, अपने हृदय से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ये सब निकाल दें, ताकि भगवान हमारे हृदय में स्थापित हो। हमें अपने हृदय का भी मार्जन करना, उसका शुद्धिकरण करना बहुत अनिवार्य है। चेतो दर्पण मार्जन। अतः अंत में आप सबसे प्रार्थना है कि इस उत्सव में भाग लें और भगवान के प्रिय बने। हरे कृष्णा।